बहुत हम कोशिश किए बचाने के लिए। क्या नाम है? रामपति राजभर। बताइए, आप इतना जो है बड़ा रिस्क कैसे ले लिए? क्या करें, हमारी संपत्ति बर्बाद हो रही थी। कब आए थे? वो 11 बजे करीब आए रात थे। में? रात में आए थे। रात में लेखपाल साहब आ जाते हैं, रात में और भी 45 किलोमीटर चल कर आए हैं। अच्छा। 45 किलोमीटर चल कर आए हैं। लेकिन नजदीकी जो है डॉक्टर साहब वो नहीं आ 3 पाए। किलोमीटर है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है बड़े सर, अब नहीं आ रहे हैं। अभी फोन किया 2-3 बार तो कहने कि नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहा। बताइए। बी न्यूज इंडिया, हर पल की खबर। विधानसभा जोराबाद अंतर्गत जयरामपुर भंगवल के एक छोटा सा गांव है जो मड़ई कहा जाता है, और यहाँ पे एक दयनीय स्थिति बन चुकी है जो रात के समय में पशु जले हैं। और वो जलने का ये वजह रहा है कि पशुओं के लिए जो है धुआं टाइप का कुछ कर रहे थे ये यहाँ के जो है घर वाले, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि ये एक विकराल रूप ले लेगा और जो है आग के रूप में परिवर्तित होकर ये तमाम कुछ नुकसान दे देगा। तो आगे तक आपको दिखाएंगे कि ये नज़ारा जो है यहाँ पे जो आग लगी है ये है एक मड़ई जो कहा जाता है, इस जयरामपुर भंगवल का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पूरा जो है ये जल कर राख हो गया है, और इसमें जो है 3 जो है पशुएं जल चुके हैं और कुछ है जो झुलसे हुए हैं। आपको मैं वीडियो में पूरी दिखाऊंगा और इनसे कुछ खास जानकारी लेंगे। यहाँ के जो है घर के हैं, आप हैं जी। क्या नाम पड़ेगा? काशीनाथ राज। तो कैसे ये घटना घटित हुआ? पशुओं का बारिश का दिन है, मच्छर भगाने के लिए थोड़ा धुआं कर दिए थे और सो गए भी थे। कितने रात का ये लगभग 9 बज रहा है। 9 बजे, रात 9 बजे जो है आप सो गए थे जी। उसके बाद कैसे ये हुआ, मतलब आपको कैसे जानकारी मिला? जानकारी दूसरे द्वारा मालूम हुआ। अच्छा, दूसरे किसी के हम बगल में पड़ोसी हैं, जीवधन कोटेदार रहे, देखे कि धुआं चारों तरफ हो रहा है, चिल्लाए जोर से। तब तक भैया भी उठ करके आए, वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए। तो वो देख कर स्थिति उनको मुंह से बोल ही नहीं पा रहे थे पूरा आवाज़। अच्छा। एक बार बोले जोर से, इसके बाद पशुओं के बचाव में वो लग गए। अच्छा। तो बचाते बचाते वो भी झुलस गए, बेहोश होकर गिर गए। तो इसके बचाव के लिए आप कहीं जो है क्षेत्र के जो भी है नज़दीकी लोग उनके सूचित किए उन्हें? पूरा मोहल्ला आ गया था। अच्छा, नहीं जो आसपास के जो भी थाने हैं वहाँ भी आप जी फोन जी किए थे? जी। तो कोई समय पे 112 नंबर भी आया था। अच्छा, समय पे आए थे जी। तो उस वक्त बचाने का जो आप लोग का प्रयास रहा है, तो गांव के लोग जो जुटे थे, तो उस समय आप लोग जैसे प्रयास किए तो उससे पहले जो ये मतलब आग ज़्यादा लग चुकी थी क्या? उस समय आग जो है, जिस समय प्रशासन आई उस समय आग अब बिल्कुल बुझने कंट्रोल लायक नहीं थी ना? बिल्कुल बुझने। वो लोग बोले कि हम लोग पानी वाली व्यवस्था लेकर आए हैं, लेकिन तब तक बिल्कुल नष्ट हो चुका था। और हम लोग समरसेबुल चला करके और बुझा रहे थे आग को। अच्छा, चलिए आगे तक चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो घटना स्थल पे जो आग में जो भी पशु झुलसे हैं और जो भी पशुओं की मृत्यु हुई है, तो अभी जो है झुलसे हुए पशु इस साइड में हैं, और जो इसमें जल के जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है इसी झोपड़ी में ये रहते थे। और जो है पशु अभी आपके सामने देख पा रहे हैं कितनी दयनीय स्थिति है कि अभी जो है ये एक बड़ी सी भैंस है और मौके पे थे। मैं फोन किया। अच्छा। तो इंस्पेक्टर साहब आए थे, 112 नंबर वाले। तो बोले कि बोलिए जाए सरकारी डॉक्टर को बुलाइए। तो मैं लड़कों को भेजा हुआ मौके पर कस्माबाद। अच्छा। वहाँ सब ताला लगा था। ताला लगा था? हाँ, कोई नहीं था। कितने समय? अरे रात में करीब 11-12 बजे करीब। अच्छा, रात 11 बजे करीब। 11 बजे आप जैसे वहाँ भेजे तो ताला लगा था? कोई नहीं मिला, नंबर भी स्विच ऑफ, मोबाइल भी स्विच ऑफ था। वहाँ से अपने लड़के को भेजा कि जाइए बरेसर में। अच्छा, बरेसर में। तो बरेसर में एक आदमी डॉक्टर था, उसको आवाज़ दिया कबाड़ी भी पीटेगा, वो नहीं ले, बोला कि मैं नहीं जाऊँगा रात में। अच्छा, क्यों? आप ये जानकारी लिए कि क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, पूछा गया कि देखिए ऐसी बात है, तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगा इस समय। अच्छा, अब ऐसी स्थिति होता है कि जब ज़रूरत पड़ता है, जब भीषण जो है घटना ऐसी घट जाती है जिसमें जो सहयोग की बात आती है, तो उस समय जो है दरवाज़ा खटखटाया जाता है। उस समय जाकर दरवाजे पे लोग गुहार लगाते हैं, फिर भी जो है मौके पे कोई नहीं आता है। तो इस समय जो आप देख पा रहे हैं कि एक जो स्थिति बन चुकी है, काफ़ी जो है एक लापरवाही देखी जाएगी कि अगर उस मौके पर अगर सहयोग किया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं दिखती। सुबह में भी फ़ोन किया उनको,
तो बोल रहे हैं कि बोले कि नेकपाल से भी आ गए मौके पर 45 किलोमीटर से। बोल रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा, वो आ गए, मौके से आ गए। नेकपाल साहब कहें कि कौन नहीं आया मौके पे? मौके पर ये डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं आएंगे। अच्छा, नाम पता है? हाँ, नाम का है जितेंद्र। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? जयप्रकाश। मौके पे जो देखा जा रहा है कि जो सूचना देने पर भी मौके पे जो है उपस्थित नहीं होते हैं। इस तरह की जो ओम प्रकाश हैं। अच्छा, तो अभी भी फोन किया, सुबह में फोन किया तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं आएंगे, हम सुबह में नहीं आएंगे, रात में बोले कि हम नेकपाल साहब बोले कि रात में पोस्टमार्टम करेंगे तभी कुछ होगा। अच्छा, तो मतलब कि आप 2-3 बार फोन कर चुके हैं? हाँ, फोन कर चुके। इस बार भी फोन सुबह में फोन किया तो बोले कि 9 बजे से इधर नहीं आऊँगा। नेकपाल को क्या पता है कि रात में पुलिस को क्या पता है कि रात में पोस्टमार्टम होता है। ठीक है, रात को फोन किए या रात को मिले, नहीं आया? नहीं आया। सुबह में भी आप फोन किए तो ना बोले कि 9 बजे में भी नहीं आए। हाँ, सुबह 9 बजे हम आएंगे। ये तो बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। क्या रात में मानते हैं डॉक्टर साहब नहीं आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह में तो आना चाहिए, लेकिन सुबह में भी वो नकार देते ना, हैं। हम अब लड़कियों को भेज रहे हैं उनके पास। अच्छा, हाँ, तो फिर आप फोन पे क्या बता रहे हैं? हम फोन बताएं कि हमारे 3 मवेशी मर गई है। अच्छा, एक भैंस है, वो गमीना थी, अब तब हो गई थी, मतलब गिराने वाली समय में। अच्छा, कितने महीने की मतलब कि ये लाश चल रहा था? 1-2 हाँ, महीने के मतलब? ना 10-15 दिन का ही समय था ना? 10-15 दिन का समय था। हम बोले डॉक्टर से कि भैंस फट जाएगी, पेट में बच्चा है। कल कुछ भी है, हम 9 बजे आऊँगा। अभी देख पा रहे हैं कि जो भैंस अभी जो मृतक पड़ी है उसी तरह पड़ा है। कोई भी अभी जो डॉक्टर जो है पोस्टमार्टम के लिए भी कोई नहीं है। सूचना बार बार दिया गया है। और 2 इधर जो है बकरी भी जो है मृतक हालत में पड़ी है। 2 जो है बकरी साइड में देख पा रहे हैं और ये एक भैंस है। और इसका जो है अभी तक कोई जो है डॉक्टरों को सूचित करने पर भी मौके पर उपस्थित नहीं है। लेकिन जिस हालत में जो है ये पड़ी है आज, अभी जो है अब तक किसी का भी पता नहीं है जो पोस्टमार्टम के लिए मौके पर मौजूद हो। अभी तकरीबन 6:47 हो रहा है और शायद अभी कितना जो है उन्हें सूचित करना पड़ेगा ये तो बता नहीं सकते हैं। लेकिन सूचित 1 बार 2 बार कई बार हो चुका है, फिर भी किसी का पता नहीं है। और किसी लड़के को भेजने वाले हैं, कहाँ गए? अच्छा, मतलब कोई अभी लड़के को भेजेंगे ना? जी, अब भेज। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तो नहीं आप लोग इसको हटाएंगे? नहीं। बताइए, आप लोग इंतजार कर रहे हैं, बार बार इंतजार कर रहे हैं। नेकपाल साहब कहें कि पोस्टमार्टम के लिए इंस्पेक्टर साहब की रात को उसमें पैसा है, आप विधिवत उसका जांच करा लीजिए, आपको मिल जाएगा सारा पैसा। मतलब का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब का इंतजार करें कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। नेकपाल साहब आए थे? हाँ, नेकपाल साहब आए थे। कब आए थे? वो 11 बजे करीब रात में? रात में आए थे। रात में लेखपाल साहब आ जाते हैं रात में? और 45 किलोमीटर चल कर आए हैं। अच्छा, 45 किलोमीटर चल कर आए हैं। लेकिन नजदीकी जो है डॉक्टर साहब वो नहीं आ पाए। 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है बड़े सर, अब वो नहीं आ रहे हैं। अभी फोन किया 2-3 बार तो कह रहे कि नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, 9 बजे आएंगे। इतना घोर लापरवाही कहाँ की अगर देखा जाए तो है। और ऐसे मनमानी कब तक ले चलेगा? और इस तरह की घटना पर अगर कोई तत्परता रखे तो शायद इस तरह की घटना पर जो है लोग क्या करेंगे, विवश होकर कुछ तो अपना जाहिर ही कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई उपाय न रहे तो फिर क्या करेंगे? तो आप लोग जो है अभी इंतजार कर रहे हैं इस समय, और किसी को सूचना दिए हैं? सूचना ये बस हम नेपाल डॉक्टर की जरूरत है। मान लो मौके पर पुलिस भी आ गई, हल्का पुलिस भी आई, बयान ले लिया। पुलिस बयान ले चुकी है। पुलिस रात को पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बयान ले लिया। पुलिस बयान ले पुलिस प्रशासन का काम भी ओके है। और 12 नंबर भी आ गई मौके पर, हमारे हल्का जो पुलिस है वो भी आ गई। अच्छा, हाँ, अब बोल कर गए कि जो भी हमसे मदद मांगना है फोन करिएगा, हम चले आएंगे। तो इस गांव के जो मुखिया है वो मौजूद है या नहीं है? वो आए हैं कि नहीं? हाँ, मुखिया 4-5 घंटा यहाँ रही अच्छा, है, बैठी थी। मुखिया मौजूद हुई है। हाँ। तो मुखिया से क्या बात आप लोग कुछ किए कि इसके बारे में मुखिया क्या कदम उठा रहे हैं? मुखिया भी रात में सारे डॉक्टरों से फोन किया। अच्छा, वो भी फोन सबका स्विच ऑफ था। अच्छा, मतलब कि मुखिया का भी प्रयास जारी रहा कि इस घटना को जो है तत्परता देखते हुए इसका जो है पूरा जो है एक निवारण किया जाए कि आखिरकार मौके पर जो है जो अधिकारी हैं जो देख रेख करने वाले वो मौके पर आकर जांच ओच कर सके। जी। अच्छा, तो ये 3 भैंसें इधर भी झुलसी पड़ी है? हाँ, झुलसी 3 भैंस इधर भी है। अच्छा, ये जो है कुछ इन लोगों को प्रयास करके बचाया गया है, लेकिन ये भी काफ़ी झुलस गई है। आप देख पा रहे हैं ये एक बड़ी भैंस है, ये दोनों जो है छोटी है, लेकिन इनको जो भी आग पकड़ लिया है, लेकिन किसी वजह से ये बच चुकी है। अभी इनका जो है इलाज हालत तत्परता के साथ न किया जाए तो इनकी स्थिति बिगड़ी ही रहेगी। अभी तो शायद
इनका इलाज अभी नहीं हुआ होगा ना? प्राइवेट डॉक्टर बुलाए हैं, प्राइवेट डॉक्टर बुलाए हैं। वो दवा रात में भी वो बहुत प्रयास किए, लेकिन स्टोर नहीं खुला था। अच्छा, तो स्टोर नहीं खुला, दवा नहीं ले पाए, नहीं है तो बोला कि ये जलने के बाद ही वो बुदबुदा टाइप का हो गया ना? हाँ। अच्छा, तो अभी फोन किया ये उनको। तीनों उसी में ये भी थी? हाँ, उसी में लेकिन थी। इन लोगों को किसी हालत में बचा लिया हाँ, गया? सारे लड़के ने हंसुआ से पगा काट कर इनको निकाला गया। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति थे शायद, वो भी बचाव में जो है झुलस, हाँ, गार्जियन थे। हाँ। तो वो कहाँ है? वो जल गए हैं, वो भी जल गए दरवाजे पर। वो 112 नंबर ले गई, दवा वो कराई और वहाँ से दवा वो करा कर। चलिए हम उनसे भी आपको मुलाकात करा रहे हैं कि जो यहाँ पे गंभीर अवस्था में वो भी झुलस गए हैं। और शायद इस जगह पे आप देख रहे हैं कि एक जो स्थिति बनी है, एक जो है एक भयंकर स्थिति है, जो इस तरह की स्थिति शायद इस समय नहीं जताई जा सकती है, क्योंकि इस समय जो है जो आग लगने की जो स्थिति है, शायद किसी का अंदाजा नहीं है कि इस समय इतना भीषण आग लग सकती थी। तो आप लोग चलिए, मौके पे जो गाजीवन थे, जो बचाव के लिए जो सतत प्रयास करके उन मवेशियों के लिए जो अपना कदम उठाए थे, जो बचाव के लिए, वो उस आग में अपना खुद जो है अपने शरीर पे जो है आग से खेलते हुए झुलस गए हैं। काफ़ी गहरा जो है इन्हें आग पकड़ी है, आज जो है गंभीर अवस्था में पड़े हुए हैं। और ये जो है थोड़ा सा इनसे हम चाहेंगे थोड़ा सा बात करना चाहिए। कैसे आप इतना झुलस गए हैं? बहुत हम कोशिश किए बचाने के लिए। क्या नाम है? रामपति राजभर। बताइए, आप इतना जो है बड़ा रिस्क कैसे ले लिए? क्या करें, हमारी संपत्ति बर्बाद हो रही थी। तो पास जो भी पड़ोसी है, उनका मदद से आप थोड़ा सा अपना को बचाव करके और थोड़ा सा बचाना चाहिए। जी हाँ। लेकिन आप जो है बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि पूरा जो है पूरा आपका बदन जो है, सर में भी मतलब कि आग पकड़ी है ना? हाँ जी। तो आपको जैसे आग पकड़ी तो आपको पता नहीं चला? पता चला, अब गिर गए वहाँ पर। अब हमारा कोई अब तो नहीं था, मतलब कि बचाव में आप जो है बिल्कुल देखा जाए तो एक जो है आप अंधे टाइप का हो गए थे कि आपको आग पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी वो नहीं आप चिंता किए थे। बस ये थे कि किसी हालत में बचा लेना है, चाहे आग में हम झुलस जाए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने इतना सतत बड़ा प्रयास किए हैं, फिर भी जो है आप 3 मवेशियों को नहीं बचा पाए, लेकिन जो है आप खुद झुलस गए हैं। इसमें आपको आग पकड़ा है और ये सर में है। अच्छा, 2 जगह गंभीर अवस्था में आपको आग पकड़ लिया है। तो इसका थोड़ा सा कुछ आराम के लिए कुछ दवा लगाए हैं? लगा है। अच्छा, तो आपको मतलब कि हॉस्पिटल नहीं ले गया था का? गए थे। कब आप? सुबह में कि रात को? रात को गए थे। तो अभी हालत क्या है इस समय? इस समय कुछ आराम है, इस समय आराम है। देखिए, इनको जो है बहुत अच्छे तरह से जो है इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि इनका जो चमड़ा है बिल्कुल जो है सिकुड़ गया है और अंदर से जो है पूरा मतलब कि लूजनेस हो गया है। और इनके सर में काफ़ी जो है आग पकड़ी है, जिसको देखा जा रहा है कि इनको अगर नहीं समय से अगर इलाज किया जाए तो इनकी स्थिति बहुत जो है गंभीर अवस्था में पड़ी रहेगी। और अपना एक कहा जाए तो एक साहस, एक हिम्मत रख कर जो आग से खेले हैं, शायद कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अपना को खुद आग में लपेट कर जो है अपना एक बाजी लगाकर उस मवेशियों को बचाने के लिए, एक जानवर को बचाने के लिए खुद आग से खेल जाते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं। जिस तरह से अपना जान का जो है लोभ होता है, उसी तरह इनको अपने मवेशियों का लोभ हो गया, उस जानवर का लोभ हो गया कि उन्हें ज़िंदगी से बचाने के लिए, उन्हें जो है मौत से हटाने के लिए, बचा सकूं उसके लिए आग से खेल गए और खुद जो है आज गंभीर अवस्था में पड़े हैं। तो काफ़ी, यही आपका घर है? ये इनका घर है यहाँ से। और इस स्थिति में एक देखा जा रहा है कि एक गरीब जो ही परिवार के लोग जो है काफ़ी इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज जो स्थिति बन चुकी है, इस जयरामपुर भंगवल अंतर्गत एक छोटा सा गांव मड़ई कहा जाता है। आज जो है इस गांव में एक भयंकर आग लगने से जो है एक दयनीय स्थिति खड़ी हो गई है। जो देखा जाए तो मौके पे तमाम लोग जो है, एक गरीब का जो है घर में बहुत एक बड़ा जो है एक शोक का जो है लहर उठ चुका है। एक तरफ मवेशियों की मृत्यु की हालत पड़ना,
तीन जो है वहाँ पे जानवरों को गंभीर अवस्था में झुलस पड़ना, और एक साथ ये बचाने वाले जो घर के खुद गाजीवन है, खुद अपने आप को जो है आग में जो गंभीर अवस्था में कर लिए हैं, इनकी हालत यहाँ जो परिवार में अब देखा जा रहा है एक बहुत जो है एक दुख भरी जो है स्थिति बन चुकी है। शायद ऐसे परिवार के लिए अगर कोई मदद, कोई जो राहत न मिले तो फिर कोई जो राहत का जो देखा जाए तो शायद मतलब नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जो रकम की बात है, बड़ी एक राहत की बात है। ऐसे गरीबों के लिए मदद कर सके सरकार, और सरकार की तरफ से मुहैया हो, इसके लिए सभी जो है यहाँ के मुखिया और तमाम यहाँ के लोग प्रयास करें और इन्हें जल्द से जल्द कोई राहत मिल सके। बस इतने के लिए मैं चाहूँगा, कुछ गाँव के लोगों से बात करना चाहूँगा। आप लोग यहीं के हैं? क्या नाम पड़ेगा? रामराज राजभर। अच्छा, तो आप लोग आसपास के थे, उस मौके पे पहुंचे हैं? जी, जैसे आवाज़ उठा हम लोग पहुंचे हुए। अच्छा, तो पहुंचने के बाद आप लोग को मतलब कि देखने से ये लगा कि ये आग विकराल रूप धारण के लिए थी, अभी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। मतलब चारा नहीं था उस समय? जी, हम लोग प्रयास करे बाल्टी से और संसेबुल तुरंत चालू किए। अच्छा, इसके बाद हम लोग असफल रहे। 3 जानवर को बचाने में तो सफल रहे, मगर एक झुलस गई, 2 बकरी झुलस गई। तो आप भी थे? हम लोग भी थे। आप भी मौके पे थे? क्या ना पड़ेगा? रामनिवास। अच्छा, तो आप लोग भी पानी वानी का व्यवस्था करके वहाँ बुझाने के लिए पहुँचे थे? ठीक, आप भी मौके पे थे? आप? तो आपको रात में जानकारी मिली? आप पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। अच्छा, तो रात में मौका में आपको जैसे ये सूचना मिला तो मौके पे पहुंचे थे आप भी? हम भी पहुंचे थे, हम भी संसेबुल के उठू किए थे। अच्छा, मतलब सभी लोग जो है उस मौके पे जल्दीबाजी किए थे, लेकिन फिर भी आग ने जो अपना विकराल रूप धारण की, उसके आगे सबका चारा जो है बिल्कुल चल ना पाया, और काफ़ी जो इस तरह से स्थिति बन चुकी थी कि लोग करे तो क्या करे। उस हालत में जो बड़ी से स्थिति बन चुकी थी, जिसे बुझाना जो शायद बस की बात नहीं था, उसके लिए शायद फायर ब्रिगेड की जरूरत थी, है ना? जी। लेकिन मौके पे वो भी असफल रहे। जी, तो आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक ये आग पूरे तरह से झुलस जाती जानवर और आदमी भी। तो हम लोग खुद प्रयास किए, क्योंकि मौके पे वो मौजूद जब तक ले होंगे तब तक जो है आग और जो है जानवरों को नुकसान देते थे। तो उसमें जो है 3 जानवर को और बचा लिया गया जी। लेकिन अभी तक जो है जिस हिसाब से आग पकड़ी है, शायद उसमें देखा जाए कि थोड़ी सी लापरवाही अगर बरती जाती तो वो जानवर भी जितने उसमें कितने थे जी, 6 जानवर, 6 जो है बिल्कुल तरह से उसमें मृतक हालत में पड़े होते। लेकिन सबका तत्परता के साथ जो उपाय किया गया, जो मौके पे जाकर जो सहयोग किया गया एक पड़ोसियों के द्वारा, जिसका नतीजा यह रहा कि 3 जानवरों को बचा लिया गया, जिसमें 3 को बचाने में असफल रहे। एक बड़ी घटना इस मड़ई गांव की जो है, एक छोटी सी एक गांव का स्तर है जो जयरामपुर भंगवल के अंदर एक बड़ी घटना घट चुकी है। आज रात 9 बजे की घटना है शायद ना? हाँ, 9 बजे की घटना है। और उस समय जो है मौके पे शायद प्रशासन भी मौजूद थे जी। उसके बाद यहाँ के जो क्षेत्र के आपके गांव के जो लेखपाल साहब है वो भी आए थे, लेकिन मौके पे सिर्फ डॉक्टर जो है मौके पे उपस्थित नहीं होते। डॉक्टर नहीं आता। बड़ी सोचने की बात होती है, इस तरह से लापरवाही रहेगी तो फिर इस क्षेत्र के कैसे देखरेख में वो अपना हिस्सा बन पाएंगे, और कैसे लोग जो है मदद के लिए अपना फिर से उस दरवाजे पे जाएंगे। चलिए, इस नतीजे को देखते हुए आप खुद अपना विचार दीजिए। और इस समय जो मैं चाहूँगा कि घर के कुछ थोड़ा सा महिलाओं में जो मुखिया है उनसे मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा उनसे जानकारी ले सकूँ। है क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग जो है रात में क्या कदम उठाई थी? रात में आप लोग आसपास में जानकारी हुआ तो क्या? तो ये जैसे जानू ये तो जो गोविंदा तो पानी उन्हें लेके गोविंदा। अच्छा, आप लोग भी थी रात में? कौन कौन थे? मतलब कि सभी जो है महिलाएं पुरुष दोनों जो है अपना कदम उठाए थे। बहुत अब देखिए क्या स्थिति बन चुका है कि जिस इस गांव के इस घर के एक जिस जगह पे घटना हुई है, वहाँ के जो गार्जियन हैं उनकी हालत ऐसी पड़ी है कि देखने के लिए लोग आकर कितने जो है सोचने वाली बात है। हालत देखने पे किसी के आंसू निकल आएंगे, ऐसा स्थिति बन चुका है। खुद बिलख कर रो रहे हैं, एक अपने घर के उस जो है जानवरों को बचाने के लिए खुद अपनी ज़िंदगी को
ऐसे हालत में रख दिए हैं कि आज इनकी ज़िंदगी एक ऐसे बन चुकी है कि काफ़ी जो है इन्हें चोट आ चुका है, काफ़ी ये आग पकड़ने से इन्हें बहुत क्षति हो चुकी है। इनका इलाज ही एक सहारा है इनके ज़िंदगी में। जिस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ी जो है कष्ट की जो है इन्हें थोड़ा सा बहुत आग इतना जकड़ लिया है कि इन्हें बहुत अच्छा तरह से ये लोग जो प्रयास किए हैं फिर भी जो है नाकाम रहे हैं। बस इतने के लिए मैं चाहूँगा। भी न्यूज़ इंडिया के साथ बिमलेश कुमार, नमस्कार।